हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। आज की वीडियो में फिर से मैं बात करने वाली हूँ डांसर भैया और डांसर दीदी के बारे में बात करने वाली हूँ। अब यहाँ पे डांसर दीदी की मम्मी को मैं बोलना चाहूँगी, पहला नंबर तो आपको स्ट्रॉन्ग होकर डिसीजन लेना है, बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना है। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ, मैं शुरू से लेके अब तक हमेशा मैं डांसर दीदी और डांसर भैया के सपोर्ट में हूँ और रहूँगी, ठीक है। और यहाँ पे मुझे किसी ने मना किया था कि आप वीडियो मत बनाओ, मगर कल मैंने इस बात का जिक्र किया था कि मैं एक रोबोट नहीं हूँ कि तुम्हारे कहने से मैं डांसर दीदी को सपोर्ट ना करूँ, तुम्हारे कहने से मैं डांसर दीदी के सपोर्ट में वीडियो ना बनाऊँ। मैं एक इंसान हूँ, मेरी भी खुद की अपनी मेंटलिटी है, खुद की मेरा अपना दिमाग है, मैं सोच सकती हूँ। मैं एक मशीन नहीं हूँ, मैं एक रोबोट नहीं हूँ कि आपके कहने के अनुसार मैं वीडियो बनाऊँ, आपके कहने के अनुसार मैं वीडियो ना बनाऊँ, ठीक है। तो वो मेरे चैनल पे फिर से कमेंट आया कि दीदी सॉरी, अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, और जो भी मैंने कमेंट किया इसके लिए सॉरी, और आप सपोर्ट करो, आपका रिएक्शन बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे सारे कमेंट लगा दूँगी। यहाँ पे जो डांसर दीदी है, मैं कई वीडियो देखी हूँ डांसर दीदी को, फुट फुट कर वो बच्ची रो रही है। मतलब आप सोच सकते हो कि उस बच्ची के ऊपर क्या बीत रही होगी। मैं महसूस कर सकती हूँ कि एक बच्चे के साथ हम बड़े हैं और हमारे साथ कोई मतलब कुछ गलत कर जाता है तो हमारे दिल दिमाग सब कांपने लगते हैं, अंदर से धक धक करने लगता है शरीर। मतलब समझ में नहीं आता कि अब आगे हम कौन सा डिसीजन ले। और ये छोटी सी बच्ची, उसका पूरा भविष्य अभी पड़ा हुआ है, और इतनी कम उम्र में इसके साथ इतने बड़े बड़े हादसा हुए, और ये फिर से ये जो जिहादी है फिर से उसके घर की रेकिंग करना शुरू कर दिया। यहाँ पे पहला नंबर तो ये जिहादी तो है, ठीक है। मैं शुरू से लेके अब तक मैं बोल रही हूँ कि ये बंदा जिहादी है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले मैं डांसर भैया को मैं बोलना चाहूँगी कि डांसर भैया, जो भी आपके पास जो भी एविडेंस है, जो भी आपके पास सबूत है, आपने जो हिंदू दल गौरक्षक का जो मतलब आपने जो सपोर्ट लिया, सहारा लिया, बहुत ही अच्छा किया, ठीक है। मगर साथ ही साथ आप प्रशासन सिस्टम का भी सहारा लो, सिस्टम का भी, आप प्रशासन का भी सहारा लो, कानून का सहारा लो, ताकि इन जिहादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। अगर फर्स्ट कंट्रोवर्सी में डांसर भैया, अगर आपने ये सख्त कदम उठा लिया होता ना, जो अभी आप कर रहे हो ना, शायद इस जिहादी के हाथ में दूसरी हिंदू लड़की नहीं फंसती। मैंने उस हिंदू लड़की को जैसे ही मैंने देखा, उसका नाम देखा, तो मैं समझ गई कि ये जो इकबाल खान है ये अच्छा इंसान नहीं है। अच्छा इंसान नहीं है कि कई उदाहरण है। ये 15 करोड़ का मालिक है। कितना? 15 करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, सीधे 15 करोड़ का ये मालिक है। अगर उसको इतना ही मजा आता है गरीबों की मदद करने के लिए, इसका दिल इतना बड़ा भगवान ने दिया है कि गरीबों के, बेसहारों की मदद करने के लिए, तो भाई इसी के कम्युनिटी में, इसी के ग्रुप में जो लड़कियां हैं, जो दोनों जो बहनें हैं, कितना गरीब है। वो जो एक जो हेल्दी है वो 20,000 की महीना कमाती है। वो खुद बोली कि मैं खुद अपना ड्यूटी करती हूँ, फिर काम पे जाती हूँ। इतना ही है, परिपूर्ण है, 15 करोड़ का मालिक है, उसको गरीबों की सहायता करना है, तो ये अपने ग्रुप के लोगों को क्यों नहीं मदद कर रहा है? क्यों नहीं मदद कर रहा है? और अपनी फैमिली बच्चा से क्यों दूर है? और यहाँ पे ये जो और भी जो दो तीन लड़कियां हैं, जो एक ही घर से जो बहनें हैं, रिफाइंड का ग्रुप में 3 बहनें हैं ना, ये सब की स्थिति कैसा है ना? मगर इन सबको क्यों नहीं मदद करता है? 15 करोड़ का मालिक है और अपनी बीवी बच्चों को दूर रखकर इस उम्र में ये जो बेबड़ापन कर रहा है, ये जो जिहादी पंथी कर रहा है, अब तो मुझे भी शक होने लगा कि ये जो दोनों बहनें हैं जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है, जरूर ये दलाली का काम तो करती हैं, ये दलाली का काम करती हैं। अब मुझे भी शक जो लग रहा है। नहीं तो आप खुद सोचो ना, जिस तरीके से अब ये जो पिछले कंट्रोवर्सी में डांसर दीदी की मम्मी इतना खुलकर बातें नहीं रखी, मगर इस बार डांसर दीदी की मम्मी बोल रही हैं, तो इकबाल खान है और ये जो दोनों बहनें हैं
वो रात को 12 बजे आता था वीडियो शूट करवाने के लिए। इतनी छोटी सी बच्ची को, जो कि इसको स्कूल भी जाना होता है, उसको टाइम से सोना होता है, फिर भी वो 12 बजे रात को वीडियो शूट करवाने के लिए उसके घर पे आता था या बच्चे को ही लेके जाता था। और डांसर दीदी की मम्मी बोलती है कि जिस तरीके से मैंने डांसर भैया के ऊपर भरोसा किया था कि मेरी बच्ची जो है डांसर भैया के घर में सुरक्षित है, अपनी फैमिली मानता है बंदा, उसी तरीके से ये जो दोनों बहनें हैं वो भी मेरी बच्ची को अपना ही घर के सदस्य मानेगी, अपना ही बेटी बहन मानेगी। मगर यहाँ पे ये दोनों के मन में जो है, ये दोनों बहनों के मन में ये तो जिहादी पनप रहा था, उसको तो पैसे की लत थी। अब ये जो इकबाल खान का जो दलाली करती हैं दोनों बहनें, दलाली के बदले इन सबको फायदा होता है, पैसे मिलता है, या फिर बोल लीजिए सैलरी मिलता है महीने का। अब खुद सोचो ना कि ये कौन से ऐसे काम करती हैं कि बिना काम किए उनको सैलरी मिलता है। ऐसे कौन से कंपनी ज्वाइन कर रखी है दोनों बहनें? जब देखो तब तो ये डांस करते रहती हैं, मतलब इकबाल खान के साथ ही घूमते हुए दिखती हैं। तो वो कौन सा ऐसा जॉब करती हैं, कौन सा ऐसा कंपनी है कि मतलब 15-15, 10-10 दिन, हफ्ता का लगातार कंटिन्यू छुट्टी दे देता है? कौन सा ऐसा कंपनी है? कोई भी प्राइवेट कंपनी में अगर आप एक दिन ड्यूटी नहीं करने जाओगे, एक दिन काम पे नहीं जाओगे, आपको सैलरी काट देगी। अगर कंटिन्यू छुट्टियां करते हो तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस बार बोलना चाहूंगी डांसर भैया से रिक्वेस्ट करके कि उस बच्चे का भविष्य का सवाल है, डांसर भैया इस बार जो कुछ भी हो जाए आप इन जिहादियों को छोड़ना मत। ये बच्ची इतना रो रही है कि सच में आत्मा फट जा रहा है कि हम बोल भी नहीं पाएंगे। मतलब इतना फुट फुट कर फफक के बच्ची रो रही है कि इसकी मानसिक कंडीशन, बोलते हैं ना कि घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बच्चे के मानसिक विकास पे असर पड़ता है। ये छोटी सी बच्ची अभी पूरी सही तरीके से दुनिया भी नहीं देखा, उसके साथ इस तरीके से हादसा हो रहा है, इस तरीके की धमकियां मिल रही है। ये जो दोनों बहनें हैं धमका रहे हैं, डांसर भैया को भी धमका रहे हैं और डांसर दीदी को भी धमका रहे हैं। उसकी फैमिली को, डांसर दीदी की फैमिली को धमकी मिल रही है कि अगर तुम सबने अगर इकबाल खान के लिए एक भी आवाज उठाया तो वो बहुत ही पैसे वाला है, 10 लाख रुपए देकर मरवा देगा, ब्लेड मरवा देगा, चेहरे पे तेजाब छिटवा देगा, मतलब ऊपर पहुंचा देगा। समझ रहे हो? मतलब यहां तक इतना नीचता लेवल तक ये सब गिर चुके हैं। और यहाँ पे मैं दोनों बहनों को मैं बार बार एक ही बात को फिर से मैं जिक्र करना चाहूंगी कि पहला नंबर ये जिहादी के हाथ में ये दोनों बहनें ने सौंपा। ये पता था कि थोड़ी सी लालच में, क्योंकि उस फैमिली को, डांसर दीदी की फैमिली को, डांसर दीदी को सच में पैसे की आवश्यकता थी। कोई इंसान लालच क्यों करेगा? इसीलिए करेगा ना। तो अगर पैसे की लालच में इसने ऐसा किया, अगर इनको पता था तो क्या इनको ये कसूरवार नहीं है? कसूरवार नहीं है कि सब कुछ जानते बूझते इकबाल खान के हाथों सौंपा। ठीक है, इनकी मम्मी ने गलत किया। फिर दोबारा से जब इकबाल खान के बारे में दोनों बहनें जो है सब कुछ जानती है, भली भांति जानती है कि ये बंदा सही नहीं है, फिर दोबारा से इसके घर की रैकिंग क्यों की गई? फिर इस गंदे इंसान को, जिहादी इंसान का साथ क्यों दे रही है ये दोनों बहनें? अगर वो दलाल नहीं है तो क्यों साथ दे रही है? पहला नंबर तो इकबाल खान के बारे में बोला गया कि डांसर दीदी को इंजेक्शन देकर, टैबलेट खिलाकर, ना जाने क्या क्या एलिगेशन लगाएगा कि बड़ा करेगा। उसके बाद वो कहीं है मतलब लेकर जाएगा, पहले मतलब इधर उधर घुमाने के लिए ले जाएगा, फिर इसी तरीके से एरोप्लेन पे चढ़कर फुर हो जाएगा। इस तरीके के एलिगेशन लगाया गया। और इस यहां तक कि बोला गया कि इकबाल खान डांसर दीदी को यूज करने वाला है। डांसर दीदी की मम्मी ने बोला कि मेरी बच्ची जो है बचपन से ही बोल रही है कि मुझे टीवी स्टार बनना है, मुझे टीवी शो पे जाना है। तो डांसर दीदी की मम्मी इस लोभ में आ गई कि चलो भाई ये अच्छा पर्सन है, हो सकता है मेरी बेटी आगे तक निकल जाए, हो सकता है मेरी सपनों, हमारा सपना पूरा हो जाए, मेरी बेटी का ख्वाहिश भी पूरा हो जाए, इसलिए। मगर इसका मतलब नहीं कि कोई फैमिली अगर आपके ऊपर विश्वास कर रहा है तो आप इसके साथ विश्वासघात करो। और अगर सब कुछ ये दोनों बहनें सब कुछ जान रही हैं तो यहाँ पे सब कुछ जानते बूझते फिर से इकबाल खान का साथ क्यों दे रही हैं? डांसर भैया का साथ देने की बजाय तुम इकबाल खान के साथ क्यों दे रही हो? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
रही बात फेम सेम की, तो फेम सेम तो जैसे पहले मिल रहा था वैसे तो मिल रहा है। इकबाल खान के साथ गई हो तो कौन सा दूध से तो आपको नहला दिया? जरूरी नहीं है कि आप अपराध ही करो। अपनी आंखों से अपराध होते हुए देखना वो सबसे बड़ा अपराधी होता है। ये सबसे बड़ा भगवान के नजरों में गुनहगार होता है, जो अपनी आंखों से अपनी चीजें देख रहा है, मंजर देख रहा है, अपने घर तक आने की इंतजार कर रहा है। बोलते हैं ना कि जो सोशल मीडिया पे जो भी चीजें घटनाएं घटती है ना, वो आपको एक तरीके से आईना दिखाता है कि जहां पे आग लगती है वहीं पे धुआं उठता है। तो जो भी सोशल मीडिया पे चीजें होती है ना, कुछ न कुछ इसमें 90% सच्चाई होती है। 90% क्या 100% सच्चाई होती है। तभी अफवाहें उड़े या धुआं उठे या आग लगे। तो वो बच्ची जो है मतलब कितना फफक फफक के रो रही है, कितना वो डिप्रेशन में जा चुकी है। इसका पूरा सिस्टम है, मतलब इसका रूटीन ही बदल चुका है। न पढ़ाई पे इसकी ध्यान जा रहा है, न अपनी वीडियो कंटेंट बना पा रही है। और एक चीज में डंके की चोट पे मैं बोलती हूँ कि मैं डांसर दीदी की सच में इसकी आंखों में दर्द मैं शुरू से लेके अब तक मैं देख रही हूँ। इसलिए शायद मैं डांसर दीदी की सपोर्ट में अभी तक हूँ। सब लोगों ने साथ छोड़ दिया, मगर डांसर दीदी को अब तक मैं सपोर्ट करते आ रही हूँ। जिस जगह पे डांसर दीदी को सबने मजाक उड़ाया, उस जगह से मैं सपोर्ट करते आ रही हूँ। इसीलिए और ये जो सिमरन जी हैं, उन्होंने बोला कि जब डांसर दीदी की मम्मी या डांसर दीदी कुछ बोलती थी तो इनकी बातों को मजाक में उड़ा लिया जाता था। इसी बात से मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगी, डांसर दीदी की मम्मी और डांसर दीदी कुछ भी आप सोशल मीडिया पे रखो, आप इतना भारी भरकम शब्द रखो ना अपनी बातों से, इतना लोगों को विश्वास जीतो कि आप एक शब्द भी बोलो ना तो आपके ऊपर पब्लिक जो है ना 101% आंख मूंद कर विश्वास करे। आप पब्लिक के विश्वास से मत खेलो, पब्लिक के साथ विश्वासघात मत करो। और यहाँ पे पब्लिक आपके सपोर्ट में है, पूरी ऑडियंस आपके सपोर्ट में है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मगर बिहाइंड द कैमरा जो भी आपको धमकाया जा रहा है, और अगर आपको मतलब डर है, आपकी फैमिली का डर है कि मुझे डराया धमकाया जा रहा है, मेरी फैमिली जो अनसेफ है, तो यहाँ पे डांसर भैया और डांसर दीदी दोनों को मैं बोलना चाहूंगी कि अगर अनसेफ महसूस कर रहे हो तो ये प्रशासन में जाके कानून के पास जाकर एविडेंस दिखाओ और वहां से सुरक्षा की भी मांग करो कि मुझे डर है, मेरे लाइफ का डर है, मेरे परिवार का डर है कि मुझे इस तरीके की धमकी दी गई है। क्योंकि इन सब जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये सब कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको बचपन से इसी तरीके की चीज दिखाई जाती है। ये जो मदरसा में है, शिक्षा कम क्राइम ज्यादा सिखाया जाता है, ठीक है। तो इनको मतलब किसी को मारने काटने का मतलब कोई मोह माया नहीं होता। तो इसीलिए सावधान रहो, सतर्क रहो। और शुरू से लेके अब तक मैं डंके की चोट पे कॉन्फिडेंस के साथ इन सब जिहादियों के बारे में बात करते आ रही हूँ। या फिर चाहे बांग्लादेश का हादसा हो या पहलगाम का हादसा हो या कहीं के भी हादसा हो, मैं डंके की चोट पर खुलकर अपनी बातें रखती हूँ कि इन सब के ऊपर कभी भी भरोसा मत करना। और बेटा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, पूरी ऑडियंस आपके साथ है। और डांसर भैया आप अगर हिंदू रक्षा दल की अगर आपने सहायता लिया है ना, तो कानून का भी सहायता लो। दोनों तरीके से आप इसके ऊपर कार्रवाई करो कि दोबारा से इस तरीके की गलती ना करे। किसी का जान इतना सस्ता है। और इस जिहादी ने क्या कर दिया उस फैमिली को, उस बच्ची के साथ। इस बच्ची के साथ ना जाने क्या क्या किया है, और वो बच्ची डर के मारे अभी तक नहीं कुछ बोल रही है। मगर अब मैं बोलना चाहूंगी, बच्चा जो भी दिमाग में आपका बात चल रहा है ना, अपनी मम्मी से शेयर करो, प्रशासन के पास जाओ, खुलकर अपनी बात रखो। मन में बात को दबा कर नहीं रखना है, खुलकर अपनी बात रखो। और हमेशा से पूरी ऑडियंस आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। और अगर ये इकबाल खान 15 करोड़ का मालिक है तो अपनी बीवी बच्चे को दर दर भटका रहा है। अगर उसको इतना ही गरीबों को सहायता करने का शौक है तो हिंदू लोगों को सहायता करने के से पहले, हिंदू लड़कियों को मदद करने से पहले अपनी कौम की लड़कियों को मदद करे ना। जिसको घर नहीं है उसको घर दे, जिसको आर्थिक कंडीशन बेकार है उसको स्ट्रॉन्ग करे।
तो ये मदद नहीं कर रहा है, ये सच में लड़कियों को शोषण करता है, हिंदू लड़कियों को अपने जिहाद में फंसाता है, लोभ लालच देता है। और ये दोनों बहनें जो है दलाली का काम करती हैं। दोस्तों अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते मैं बोलना चाहूंगी, सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। अगर आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश में होने वाला क्राइम काफी हद तक कम हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।